love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। हमने वैदिकी जीवन दृष्टि की पहला भाग पूरा किया था। अभी वैदिक जीवन दृष्टि के दूसरा भाग, अंतिम भाग कहूँगा। इसके बारे में हम कुछ समझ लेंगे। पहला प्रार्थना। वनमाली गदीशर्ंगी शंकी चक्री च नंदकी श्रीमन्नारायणो विष्णुः वासुदेवोभिरक्षतु। मानुषी देह में जो जीर्णता का अंश है वही मर्त्य है, और जो अरिष्टता का अंश है वही अमृत है। उसी अक्षय निधि प्राण की वृद्धि हेतु अभीप्सा निम्न वैदिक मंत्र में प्रकट हुई है। प्रविशत्तं प्राणापानो अनड्वाह्वा विव्रजम् अयं जरिम्णः शेवधिः अरिष्ट इह वर्धताम्। अर्थात प्राणापान दोनों शरीर में इसी भांति प्रविष्ट होते रहे जैसे गोष्ठ में ही दो वृषभ हो। स्तोता की यह आयु रूपी निधि अरिष्ट रूप में बदती है रहे। वस्तुतः शरीर के अंदर व्याप्त प्राणाग्नि ही हमारी आयु की वृद्धि का साधक है और लोगों का निवारक है। इसीलिए वैदिक वाङ्मय में बहुधा प्राण को अग्नि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण वैसा कहता है, प्राणो अमृतम तद्धि अग्निरूपम। अर्थात प्राण अमृत है, वही अग्नि का रूप है। तदग्निर्वै प्राणः। अर्थात वह अग्नि ही प्राण है। प्राणो अग्नि शतपथ ब्राह्मण में, अर्थात प्राण अग्नि है। यही कारण है कि तनुपा अग्नि से आयुर्वर्चस और प्राण की संहति का वैदिक संकल्प पड़ जाता है। संवर्चसा पयसा समतनुभिः अगन्महिमा नभा संविशेन त्वष्टानो अत्र बलीयः कृणोतु अनुनो माष्टु तन्वो यद्विरिष्टिम्। अथर्ववेद में कहलाता है, अर्थात वर्चस, प्राणरस और शरीरों के बीच मेल बना रहे, तदा हम कल्याणकारी मन से समवेत रहें। हमारे शरीर में जो जीर्णता का अंश हो उसे त्वष्टा या शरीर के निर्माता प्राण धो डालें। प्राणोत्पादिनी जीवनी शक्ति से समवेत प्राणी का जीवन स्फूर्त, सोत्साह एवं सक्रिय होता है। उसकी मति शुभ, संकल्प शिव तथा शरीर स्वस्थ होता है। ऐसा जीवन ही काम्य तथा प्रशस्य होता है, क्योंकि यह एक संतुलित, समग्र एवं अखंड जीवन दृष्टि का द्योतक है। शरीर, मन, बुद्धि एवं प्राण जब स्वस्थ होते हैं तब आत्मा बलवान होता है और जीवन श्राव्य बनता है। ऐसी उदात्त स्थिति में ही मनुष्य सूर्य के समान होने की प्रार्थना करता हुआ कह उठता है। यजुर्वेद में प्रार्थना। अग्ने वर्चस्विन् वर्चस्वां स्वं देवेश्वसी
वर्चस्वानहं मनुष्येषु भूयासम्। यजुर्वेद। सूर्यभ्राजिष्टभ्राजिष्टत्वं देवेश्यसि भ्राजिष्टोऽहं मनुष्येषु भूयासम्। अर्थात हे अग्नि, जैसे तू देवों में वर्चस्वी है वैसे ही मैं मनुष्य में वर्चस्वी बनूं। हे सूर्या, जैसे तू देवों में ब्राजिष्ट है वैसे ही मैं मनुष्यों में भी तेजस्वी बनूं। ऐसा दिव्य स्तुत्य एवं भव्य जीवन वस्तुतः महनीय है, जिसमें देही आत्मा एक स्वस्थ देह, सशक्त इंद्रियों, कल्याणी सुमति एवं ज्येष्ठ प्राण से आप्यायित अक्षय आयु का भोग करता है तथा रुत के मार्ग का अनुसरण करता है। ऐसा श्राग्य जीवन प्रकृति के विराट नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करता, अपितु व्यष्टि के साथ समष्टि, पिंड के साथ ब्रह्मांड और अंत प्रकृति के साथ बाह्य प्रकृति का संतुलन स्थापित करे का प्रयास करता है। जीवन की बहुमुखी साधनाओं में से सर्वोपरि साधना यही है कि भोग के साथ त्याग का समन्वय हो। यजुर्वेद में कहलाता है तेन त्यक्तेन भुंजीताः, मतलब है कि त्याग पूर्वक भोग करो। इसीलिए वैदिक चिंतन में जीवन यात्रा का वर्णन एक ऐसी पथ रीति नदी के रूप में किया गया है जो सतत गतिशील है, तथा हम मनुष्यों के प्रति यह उद्बोधक संदेश दिया गया है कि हम उत्साह पूर्वक इसे पार करें, साथ ही सब अशिव भावनाओं को त्याग कर शिव कामनाओं के साथ आगे बढ़े। ऋग्वेद में अश्मन्वतीरीयते सम्रभध्वम् उत्तिष्ठत प्रतरता सखायः अत्राजहामये असन्न शिवाः शिवान्वयमुत्तरे माभिवाजान। अर्थात हे मित्रों, जीवन रूपी पथशीली नदी बह रही है, उठो, तैयार हो, जाओ और इसे पार कर जाओ। आओ, जो भी अशुभ विचार हैं उन्हें यही छोड़कर हम मंगल संकल्प को साथ लेकर पार जाएं। उत्तिष्ठतं संनह्यध्वं मित्रादेव जनायूयम्। अथर्ववेद में। अर्थात हे मित्रों, उठो, तैयार हो जाओ, तुम सब दिव्य शक्ति संपन्न हो। ऐसा सुभद्र जीवन सबके लिए सदा शुभ शब्दों के श्रवण की, मंगल दृश्यों के अवलोकन की तथा सुस्थिर रंगों की द्वारा सुपुष्ट तनु और दिव्य आयु के आसेवन की ही प्रार्थना करता है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, यशेम देवहितं यदायुः। अर्थात हे देवजनों, हम सब कानों से मंगल सुने, यजनशील होकर आंखों से सेवन करे,
इस विशाल ब्रह्मांड के खंड खंड में व्याप्त दैवी शक्तियां या देव ऋत के मार्ग से गमन करते हुए अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं। इसलिए मनुष्य देहधारी हम जैसे जीवों को सदा अपना अजस्र संबंध उसी दिव्य ज्योति के साथ बनाए रखना चाहिए जो विराट अखंड अनागस है। अथा वयमादित्यव्रते तवा नागसो आदितये श्यामा। अर्थात हे आदित्य भगवान, हम अखंड सिद्धि के लिए तेरे अनघ व्रत के अधीन रहे। ऐसे ज्योति मार्ग के पथिक सत्य ज्ञान वाले निष्पाप एवं विशुद्ध दृष्टि वाले जन देवत्व की ओर अग्रसर होते हैं और अमृतत्व के अधिकारी बनते हैं। नृचक्षसो अनिमिषन्तोऽर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमनाशुः ज्योतिरता हि माया अनागसो दिवो वर्ष्णाणं वसते स्वस्तये। ऋग्वेद में कहता है। अर्थात जो मनुष्यों को पहचानने वाले स्थिर दृष्टि योग बृहद दिव्यताओं के बागी ज्योति के वाहन पर आरूढ़ होकर चलने वाले सत्य ज्ञान वाले निष्पाप और दैवी शरीर के धारक होते हैं। वे देव अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। जिस शुभक जन को ऐसे आदित्य देव सुपथ द्वारा ले जाते हैं उसका कोई अरिष्ट नहीं होता और वह धर्म के द्वारा प्राप्त प्रजा से वर्धिष्णु होता है। ऋग्वेद में अरिष्ठः समर्तो विश्वयेधते प्रप्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिः अति विश्वानि धुरिता स्वस्तये। अर्थात जिसको आदित्य देव सुंदर मार्ग द्वारा ले जाते हैं वह समस्त दुरितों पापों का अतिक्रांत कर जाता है और उस मनुष्य का फिर कोई अनिष्ट नहीं होता। वह धर्मपरायण बनकर भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रजा से वृद्धि को प्राप्त होता है और संसार में समृद्ध बनता है। वस्तुतः वैदिकी जीवन दृष्टि जीवन के जन्म रूप से लेकर उसके मृत्युंजय पद पर्यंत पहुंचने की साधना है। मात्र मानव जन्म लेकर देह और इंद्रियों को भागों में लिप्त रहने वाला जन जब देखने की क्षमता प्राप्त करता है तो पशु संज्ञा का भोगी होता है। किंतु वेद का आह्वान है कि स्वयं मनु बनो और दैवी संतति को जन्म दो। ऋग्वेद में मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। अर्थात हे मानव, तू मननशील बन और दिव्य संततियों को जन्म दे। मननशीलता का विकास होते ही मानव का जीवन उत्कर्ष की ओर उन्मुख हो उठता है और दैवी स्थिति की उत्पत्ति संभव होती है। ऐसे मनुष्य का समग्र व्यक्तित्व एक संतुलित सुगठित एवं सम्यक जीवन यज्ञ का प्रतिमान होता है। जिसका शरीर इंद्रियां मन बुद्धि एवं प्राण पूर्णतः सुव्यवस्थित होते हैं तथा जो कल्याण मार्ग का पथिक होता है उसके यज्ञ में दिव्यताओं का प्रवेश होता है। यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिर्मुखं च
वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि इमं यज्ञं विदतं विश्वकर्मणा देवायन्तु सुमनस्य मानाः। अथर्ववेद। अर्थात इस मानव जीवन रूपी यज्ञ का निष्पादन नेत्र, मुख, वाणी, श्रोत्र और मन से होता है। मैं जो कुछ देखता, बोलता, सुनता या मनन करता हूँ वह सब मनो आहुति दे रहा हूँ। वस्तुतः यह यज्ञ स्वयं ईश्वर द्वारा विस्तृत है। इस यज्ञ में देव प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश करे। जीवन में इस यज्ञीय भावना से व्यष्टि और समष्टि के मध्य अभिन्न संबंध का बोध होता है, जो वैदिक चिंतन का मूल मंत्र है। पिंड और ब्रह्मांड के बीच एक सूत्रता स्थापित करने वाली वैदिकी दृष्टि सर्वतः द्वंद्वों का मध्य संगति को संकेत देती है। तद्यदा द्यौ पृथिवी ज्योति तम अग्नि सोम ऋत अनृत प्राण अपान तथा देव असुर आदि। इन द्वंद्वों के द्वारा वैदिक दर्शन परस्पर सहकार, समर्पण तथा सहभाव का शाश्वत संदेश देता है। तदनुसार मानव जीवन की एक यज्ञ है जो पिंड रूप देह में सतत चल रहा है। दूसरी ओर सकल ब्रह्मांड में एक विराट यज्ञ प्रवर्तमान है, जिसमें भूमि वेदी है। अग्नि आहत सामग्री को ऊपर ले जाता है और वायु उसे अंतरिक्ष में फैलता है। इसलिए वेद ने यज्ञ को इस भुवन का केंद्र कहा है। पृच्छामि त्वां परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः इयं वेदिः पुरोऽन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। अर्थात मैं तुमसे इस पृथ्वी का अंतिम छोर पूछता हूँ और इस ब्रह्मांड का केंद्र पूछता हूँ। यह यज्ञ की वेदी ही पृथ्वी का अंतिम छोर है और यज्ञ ही ब्रह्मांड का केंद्र है। यज्ञ में अपने से श्रेष्ठ दिव्य शक्तियों का पूजा, समान जनों के साथ संगतिकरण तथा स्वयं से निम्न जनों के प्रति दान की भावना, ये तीनों समाविष्ट है। इसलिए यज्ञ सृष्टि का श्रेष्ठतम कर्म है, जिसमें भाव, ज्ञान एवं कर्म तीनों मानवीय प्रवृत्तियों का सुंदर समन्वय है। यज्ञ व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तरों पर सुख शांति का साधक है। मनुष्य का जीवन यज्ञ का ही निदर्शन है। शांखायन मत से पुरुषो वा यज्ञः, अर्थात पुरुष का जीवन यज्ञ है। शतपथ ब्राह्मण में पुरुषो वै यज्ञः, अर्थात पुरुष का जीवन निश्चय ही यज्ञ है। इस अध्यात्म यज्ञ में निश्चय ही मनुष्य की आत्मा यजमान है, मन ब्रह्मा है, प्राण उद्गाता है, वाक होता है और चक्षु अद्वैय है, प्रजापति अग्नि है तथा शरीरस्थ अन्य शक्तियां ऋत्विज है। गोपद ब्राह्मण में पुरुषो वै यज्ञः तस्य मन एव ब्रह्मा प्राण उद्गाता अपानः प्रस्तोता व्यानः प्रतिहता वागोता चक्षुरध्वर्युः प्रजापतिः सदस्यः अंगानि होत्रा शंसिनः आत्मा यजमानः। अर्थात मनुष्य का जीवन एक यज्ञ है। आत्मा यजमान है, मन ब्रह्मा है, प्राण उद्गाता है, अपान प्रस्तोता है,
व्यान प्रतिहत्ता है, वाक होता है, चक्षु अध्वर्य है, प्रजापति अग्नि है तथा शरीर के अंग अन्य बीज है। ऐसा उदात्त यज्ञीय जीवन शांति, कल्याण और अभय का अधिष्ठान है। शांतानि पूर्वरूपाणि शांतं नोऽस्तु कृताकृतं शांतं भूतं च भव्यं च सर्व एव शमस्तु नः। अथर्ववेद से बोलता है, अर्थात हमारी पूर्व योजनाएं शांति का अनुसरण करने वाली हो, हमारे कृत और अकृत कार्य शांति का अनुसरण करने वाले हो, हमारा भूत वर्तमान और भविष्य सब शांत हो। शं नः सूर्यवुरुचक्षा उदेतु शं नः चतस्रः प्रदिशो भवन्तु अहनिशं भवन्तु नः शं रात्रिः प्रतिधीयताम्। यजुर्वेद में अर्थात विस्तृत प्रकाश वाला सूर्य भगवान हमारे लिए कल्याणकारी रूप से उदय हो, चारों दिशाएं हमारे लिए शुभ हो, दिन हमारे लिए शुभ हो और रात्रियां कल्याणकारिणी होवे। अभयं मित्रादभयममित्रात् अभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानघ सर्वाशा मम मित्रं भवन्तु। अथर्ववेद अर्थात हमारे लिए मित्र से अभय हो, परिचित से और परोक्ष से अभय हो, रात्रि में अभय हो और दिन में अभय हो, सारी दुनिया और सारी दिशाएं मेरी मित्र हो। वैदिक चिंतन में जिस कर्मठ, आशावादी और उल्लासपूर्ण जीवन की झलक मिलती है, वह आधुनिक संदर्भ में संत्रास, निराशा और व्यग्रता भरे मनुष्यों के लिए अनुपम औषध है। अथर्ववेद में कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः। अथर्ववेद अर्थात कर्म मेरे दाएं हाथ में है और जय मेरे बाएं हाथ में। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। यजुर्वेद अर्थात मनुष्य इस श्लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। अहमिंद्र न पराजिज्ञे। ऋग्वेद अर्थात मैं इंद्र हूँ अतः पराजित नहीं होता हूँ। अहमस्मि सह मानव उत्तरो नाम भूम्याम् अभीषाढस्मि विश्वासात् आशामाशां विशसाहि। अथर्ववेद अर्थात स्वभावतः विजयशील हूँ, पृथ्वी पर मेरा उत्कृष्ट पद है, मैं विरोधी शक्तियों को परास्त कर समस्त विघ्न बाधाओं को दबाकर प्रत्येक दिशाओं में सफलता पाने वाला हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास, उत्साह और आनंद से भरा जीवन सार्थक एवं स्तुत्य है। यह ऐसी दुर्लभ अनिर्वचनीय उपलब्धि है जो सर्वत्र माधुर्य की प्रतीति करता है और कराती है। जुलोक से पृथ्वी पर्यंत मधुरता बिखरी अनुभव होती है। मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीनः सन्तोषधीः मधुनक्तमुथोषस मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता। ऋग्वेद मंत्र। इसका अर्थ मैं स्वभावतः विजयशील हूँ, पृथ्वी पर मेरा उत्कृष्ट पद है, मैं विरोधी शक्तियों को परास्त कर समस्त विघ्न बाधाओं को दबाकर
प्रत्येक दिशा में सफलता पाने वाला हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास, उत्साह और आनंद से भरा जीवन सार्थक एवं स्तुत्य है। यह ऐसी दुर्लभ अनिर्वचनीय उपलब्धि है जो सर्वत्र माधुर्य की प्रतीति कराती है। जुलोक से पृथ्वी पर्यंत मधुरता बिखरी अनुभव होती है। मधुवातारुतायत मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीनः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषस मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता। ऋग्वेद। अर्थात मेरे लिए वायु मधुमयी हो, औषधियाँ मधुमती हो, रात्रियाँ मधुमयी हो, उषाएँ मधुमय हो, पार्थिवलोक मधुमय हो, सिंधु मधुमय हो। दिव्य आनंद और अद्भुत माधुर्य की पुष्कल अनुभूति होने पर अमृतत्व की प्राप्ति के अतिरिक्त और कुछ कामना शेष नहीं रहती। यत्रानंदश्च स्मेदमोदाश्च मुदः प्रमुद आसते कामस्य यत्राप्ता कामाः तत्र माममृतं कृधि। ऋग्वेद में। अर्थात हे प्रभो, जहाँ आनंद, मोद, प्रमोद और उल्लास रहते हैं, जहाँ सबकी सब कामनाओं तृप्त हो जाती है, उस अमृत स्थिति में मुझे सदा रखिए। विश्वाह वयं सुमनस्य मनाः। ऋग्वेद। अर्थात हम सदा ही स्वयं को प्रसन्न रखें। विश्वदानीं सुमनसः श्याम पश्येम न सूर्यमुंचरंतम। ऋग्वेद। अर्थात हम सदा प्रसन्न रहते हुए उदीयमान सूर्य को देखे। इस भांति वैदिक जीवन दृष्टि रसीम, मृत्यु से अमृतत्व, तप से ज्योति और पृथ्वी से द्युलोक पर्यंत अभ्युत्थान का सनातन संदेश है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एवं स्वयं अपने संकल्प, पुरुषार्थ और प्रयास के द्वारा उत्कर्ष के सोपानों पर चढ़ता हुआ लक्ष्य सिद्धि कर सकता है। इसके लिए प्रकृति की सभी दिव्य शक्तियाँ अग्नि और सूर्य, मित्र और वरुण, मरुत और पर्जन्य प्रेरणा प्रदान करती है तथा भविष्यजन को अनंत संभावनाओं की छवि भी दिखाती हुई तेज तथा यश की कामना जागृत करती है। ऐसा प्रेरित प्रदीप्त मन सहज ही कह उठता है। यशा इंद्र यशा अग्नि यशा सोम अजायत यशा विश्वस्य भूतस्य अहमस्मि यशस्तमः। अथर्ववेद। अर्थात जैसे सूर्य यशस्वी है, चंद्रमा यशस्वी है, अग्नि यशस्वी है, वैसे ही अपने जीवन में मैं सब भूतों में यशस्वी बनूं। भव्य जीवन की श्रेष्ठ भावनाओं में उल्लसित मन प्राण वाले व्यक्ति को वेद परस्पर सम्मान से सौहार्द और संज्ञान जैसी भद्र भावनाओं का संदेश देता है, जिससे व्यक्ति को व्यक्तियों का समुदाय, परिवार, समाज और विश्वास, स्नेह एवं सौहार्द से सुवासित हो उठे तथा सभी मनुष्यों के मध्य मैत्री और विश्व बंधुत्व का भाव उदय हो। सहृदयं सामनस्यं अविद्वेषं कृणोमि वः अन्योन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाग्नया। सर्वेद। अर्थात हे मानवा, मैं तुम्हें सहृदयता, सम्मानस्य और अद्विद्वेष का संदेश देता हूँ। तुम सब परस्पर इस भांति प्रेम रखो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े के प्रति रखती है। समानीव आकृतिः समान हृदय निवह समानमस्तु वो मानो यथावह सुसहासति। ऋग्वेद। अर्थात तुम सबका भाव समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारे मन समान हो, जिसमें कि तुम्हारे मध्य परस्परम सुमाह का भाव हो। संज्ञानम नस्वेभिः संज्ञानमरणेभिः
संज्ञानमश्विनौ युवमिह आश्मासु नियच्छतम् अधर्वेद। अर्थात हमारा आत्मियों के साथ एकमत्य हो तथा अपरिचितों के साथ एकमत्य हो। हे अश्विन युगल, तुम हम सबके मध्य परस्पर मिलकर रहने का गुण उत्पन्न करे। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष्य मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। यजुर्वेद में। अर्थात मैं सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं एवं हम सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखा करें। पुमान पुमांसम परिपात विश्वतः ऋग्वेद। अर्थात एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सर्वदा रक्षा करे। संक्षेप में उक्त संकेतों के आधार पर कहा जा सकता है कि वैदिकी जीवन दृष्टि एक व्यावहारिक किंतु आदर्शोन्मुख भौतिक किंतु आध्यात्म से अनुप्राणित व्यष्टिकर किंतु समष्टि जीवन के भद्रभाव से समन्वित तथा मर्त्य जीव की अमृतत्व उपलब्धि का दिव्य संदेश है, जिसके अनुसार मानव जीवन एक ऐसा अद्भुत स्वर्णिम अवसर है जिसमें नश्वर देह से अक्षय देही तक, वामन से विराट तक, शांत से अनंत तक, पिंड से ब्रह्मांड तक एवं परिचिन्न से भूमा तक पहुंचाना संभव है। जिस भाग्यशाली जीव को इस जीवन का रहस्य अधिगत है गया, वह अनायास ही कह उठता है। यो सा वसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। यजुर्वेद। अर्थात हे मानव, मैं मानव जीवन की कला यही है कि विवेकशील मनुष्यतम और ज्योति का, ऋत और अमृत का, मृत्यु और अमृतत्व का, अल्प और स्वल्प का, असत्य और सत्य का अंतर जानकर वर्णी का वर्ण करे तथा हे का त्याग करे, तब निम्न वैदिक प्रार्थनाओं का वास्तविक मर्म हृदयांगम हो सकता है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ये ही है हमारा भारतीय जीवन दृष्टि और विशिष्टता। श्री कांताय कल्याण नदे नेत्राम श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलाचार प्रेमदाचार प्रोगमय सर्वेश पूर्वैराचार्य सत्कृतायास्तु मंगलम्।